ये तो हमको तो ट्रायल कोर्ट ने सही ऑर्डर किया कि गलत किया वो देखना है ना। जी तो ट्रायल कोर्ट में तो आपने कोई डॉक्यूमेंट लगाया नहीं कि आपकी मिल बंद सर, है। ये सब साथ में रहते हैं, परिवार, भाई, मैडम माता ठीक पिता का है, परिवार। आपकी मिल है, सर, आप परिवार क्या का तो भरण पोषण कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पत्नी का भी कर लीजिए। सर? अरे मैडम, आपके पास तो कुछ भी नहीं है। वो बेचारी 15,000 तो कमा ही रही, आप ही चले जाओ ना। एक मिल थी वो भी बंद हो गई है आपके हिसाब से। वो तो कमा रही हैं, आप ही जाओ ना वहां पे फिर। अब आप ये बताइए कि दो इंसान जो साथ में रहते हैं डर के माहौल में, वो एंजॉय कर सकते हैं लाइफ। एंट्री मेंटेनेंस है एंट्री मैडम। मेंटेनेंस है सर, इसमें हस्बैंड को डायरेक्ट किया है 10,000 पर मंथ विथ एक्सपेंसेस 350 रुपए पर हियरिंग। योर लॉर्डशिप, नंबर ऑफ केसेस आर पेंडिंग between them. The Section 9 application was allowed in the favor of the husband, and that was ex parte. Thereafter, wife was She filed filed application done order 9 rule 13 that has been and rejected same on the was ground of delay. That has been rejected on the ground rejected. of delay. That has been जी। rejected, and only on the basis of a statement of wife, this amount was आपने direct. आपने सर, हमने जवाब दिया था, और जवाब में हमने सर हमारा जवाब लगा पेज नंबर 37 P7 पर, P7 36 P7। जवाब, हाँ ठीक है हाँ 30। सर, हमने जवाब में लिखा है पैरा 2 में कि आवेदन पत्र की कंडिका 2 पूर्णतः स्वीकार है, क्योंकि आवेदक के नाम पर कोई निराली फूड एंड बेसन मिल गोल्ड खजुराहो के नाम पर मिल आपकी जो एक नहीं है। मिल है हाँ वो बंद हो गई है। सर, कोरोना पीरियड में हमारी बंद हो कोई गई बात थी। नहीं मैडम, वो जो बंद हुई है उसके कौन से डॉक्यूमेंट्स है? सर, उसके डॉक्यूमेंट अभी अवेलेबल नहीं है। आप एक लिबर्टी दे दें, हम नहीं नहीं, लिबर्टी क्या देनी मैडम, मैं तो ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर टेस्ट कर रहा हूँ नहीं, ना। ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर में उन्होंने सिर्फ इसी आधार पर, आप वाइफ मिल के मालिक स्टेटमेंट के आधार हैं, पर। कोई बात नहीं। आप मिल मालिक, मैं तो एक्चुअली क्या है ना, ये 226 होती तो हम दे देते टाइम। ये तो हमको तो ट्रायल कोर्ट ने सही ऑर्डर किया कि गलत किया वो देखना है ना। जी तो ट्रायल कोर्ट में तो आपने कोई डॉक्यूमेंट लगाया नहीं कि आपकी मिल बंद सर, है। ये जो रिप्लाई हमारा है, ये ट्रायल कोर्ट में ही हमने सबमिट किया था। मैं वही तो कह रहा हूँ, आपने और कोई ये डॉक्यूमेंट तो जो लगाया ट्रायल नहीं। कोर्ट के ऑर्डर के ऑपरेटिव पैरा में इन्होंने कहा है कि शपथ पत्र अस्थियों में ये 5,16,000 वार्षिक आय का हाँ, व्यवसाय होना बताया। सर, ये जॉइंट फैमिली वर्क है हमारा, और ये वाइफ ने मिल है। अपने वाइफ वाइफ मैडम को मैडम मैडम एडमिट भी किया है अपने मैडम मैडम एप्लीकेशन प्लीज में। प्लीज प्लीज, आपके जवाब का पैराग्राफ 2 पढ़ रहा हूँ मैं। तो यह है कि आवेदन पत्र की कंडिका 2 पूर्णतः अस्वीकार है, क्योंकि आवेदक के नाम कोई भी निराली फूड एवं बेसन मिल गोल्ड खजुराहो के नाम से कोई मिल नहीं है। जी आवेदक की जो मिल थी, आप तो मिल ओनर हैं, तो आपका जॉइंट फैमिली भी होगी तो क्या हो गया? सर, वाइफ के एप्लीकेशन में मैडम आपकी, स्पेसिफिक है कि सब साथ में रहते हैं, परिवार, भाई, मैडम माता ठीक पिता का है, परिवार। आपकी मिल है, सर, आप क्या परिवार का तो भरण पोषण कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पत्नी का भी कर लीजिए तो सर, और फैमिली अच्छी बात हो सेटलमेंट जाए। में क्या होता है, परिवार में किसी एक व्यक्ति को मुखिया बना देते हैं लोन लेने मैडम के मैडम लिए। मैडम वो तो फिर देखिए, दैट वाज द रीजन टैक्स दैट। बचाना हो या ना बचाना हो, ये मेरा कोई कंसर्न नहीं है। कौन मुखिया है मेरा कंसर्न नहीं है। अगर आपने लिखा होता है कि ये जॉइंट फैमिली है, भले मेरे नाम पे, पर ये जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, हम समझ लेते हैं। हम तो आपके जवाब को इंटरप्रेट कर रहे हैं। सर, हमारे यहाँ पे 2 सबमिशन है। पहला तो ये कि आई एम नॉट कैपेबल टू पे 10,000 पर मंथ। राइट। सेकंड सर ये है कि वाइफ इज ऑल्सो कैपेबल टू अर्न। ये ट्यूशन पढ़ाती है, 15,000 रुपए महीने ये कोई अर्न करती डॉक्यूमेंट, है। कोई प्रूफ? शी इज एक्चुअली कैपेबल। नहीं सर, इसमें डॉक्यूमेंट हमारे नहीं लगाया हाँ हाँ, मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हैं, सर। ठीक है। ये टू हमने डबल पैरा 4 में आया है सर। राइट, 2772/2024 श्रीमती निर्मला नायक, काउंसिल फॉर पिटीशन, दिस पिटीशन अंडर आर्टिकल, और तो कोई ग्राउंड नहीं ना? सर, थर्ड ग्राउंड ये है हमारा कि हमने तो उनको साथ में रखने की पेशकश की थी, रहना नहीं चाहती। शी इज देयर विथ हर ओन विल। ओके। ये आज भी रहने आएंगी तो हम सेक्शन 13 विड्रॉ कर लेंगे। अरे मैडम, आपके पास तो कुछ भी नहीं है। वो बेचारी 15,000 तो कमा ही रही, आप ही चले जाओ ना। एक मिल थी वो भी बंद हो गई है आपके हिसाब से। वो तो कमा रही हैं, आप ही जाओ ना वहां पे फिर। जब आपके पास कुछ है ही नहीं तो आप क्या पाप उनको रखोगे? सर, उसमें से घर में रह करके थोड़े कम हैं? खर्चे होते हैं। हैं? 10,000 पे करना कठिन होता है, घर में कुछ कम अमाउंट में काम चल जाता है। साथ में आके रहेंगी तो मेंटेनेंस हो जाएगा। और सब मेंटेनेंस हो जाएगा, है ना? चल, 2772/2024 श्रीमती निर्मला नायक, दिस पिटीशन अंडर आर्टिकल 227 of Constitution of India has been filed against the order dated 27/1/2024 passed by Principal Judge Family Court Bhopal in case number 121 dash capital A oblique 2022, by which
The application filed under Section 24 of Hindu Marriage Act has been allowed, and the petitioner has been directed to pay interim maintenance at the rate of rupees 10,000 per month, apart from expenses at the rate of rupees 350 on per appearance, as well as rupees 2,000 as a lump sum litigation expenses. It is submitted by counsel for petitioner that the petitioner had filed an application under Section 9 of the Hindu Marriage Act for restitution of conjugal rights, which was allowed ex parte, and an application filed under Order 9, Rule 13, CPC, and an application filed by the respondent under Order 9, Rule 13, CPC has also been dismissed on the ground of delay. It is further submitted that the petitioner has no source of income, as his mill has already closed down during the corona period. Well, it's stopped. In fact, the respondent is not willing to reside with the petitioner in spite of the decree for restitution of conjugal rights, and the petitioner is not in a position to pay the interim maintenance. It is further submitted that the respondent is taking tuition classes, and accordingly she is earning rupees 15,000 per month, and thus it is claimed that the respondent herself is capable of maintaining herself. It is submitted that the trial court has wrongly allowed the application filed under Section 24 of Hindu Marriage Act. Heard the learned counsel for the petition. It is the case of the petitioner that in spite of a decree under Order 9 Rule under Section 9 of Hindu Marriage Act, the respondent is not willing to reside with the petitioner, and therefore it is the respondent who has deserted the petitioner, and she is residing separately without any reasonable reason. First of the aforesaid contention made by counsel for petitioner cannot be accepted for two reasons. I.e., number one, the petitioner never moved an application under Order 21 Rule 32 CPC for execution of a decree for restitution of conjugal rights. And secondly, the petitioner himself has now filed an application for grant of divorce. If the petitioner was really interested in keeping his wife with him, then instead of going for divorce, he should have filed an application under Order 21 Rule 21 Rule 32 of CPC. Be that whatever it may be. Furthermore, the petitioner in his reply to an application under Section 24 of Hindu Marriage Act has specifically admitted that he was the owner of a mill. However, it was further claimed that during the COVID period, the said mill has closed down. It was fairly considered by counsel for petitioner that in order to substantiate his contention that the mill has closed down, no document was filed by the petitioner. However, an attempt was made by counsel for petitioner by submitting that in fact the mill does not exclusively belongs to the petitioner, but it is a joint Hindu family property. The aforesaid submission cannot be accepted in the light of specific admission made by the petitioner in his reply. In paragraph 2 of his reply to application under Section 24 of the Hindu Marriage Act, in which he had specifically claimed as under इन्वर्टेड कॉमा आवेदक की जो मिल थी वह कोरोना काल में व्यवसाय ना कर पाने के कारण बैंक का 40 लाख लोन बकाया होने के कारण वह मिल मजबूरन बंद करना पड़ी, जो लगभग 2.5-3 साल से बंद है, जिससे आवेदक को कोई आमदनी नहीं हुई है। उल्टा आवेदक के ऊपर 40 लाख रुपए का बैंक का कर्जा है। Well, sister, no document has been filed to show that any loan is outstanding, and the petitioner has not repaid even a single installment after the COVID
COVID-19 pandemic, be that whatever it may be. Once the petitioner has admitted that the mill belongs to him, then it is not open for him to claim that it is a joint Hindu family property or a system. So far as the contention of counsel for petitioner that the respondent herself is competent to manage herself is concerned, it is suffice to mention here that except alleging that she is giving tuition to the students of the colony, no, nothing else has been placed on record for the system. It is well established principle of law that wife is entitled to enjoy the same status which otherwise she would have enjoyed in her matrimonial house. The petitioner is undisputedly a mill owner. Therefore, the financial condition of the petitioner is very sound, must be very sound. Well, system. The trial court has awarded an interim maintenance of rupees 10,000 per month. Considering the price index from a value of the daily value of the goods of daily needs, coupled with the fact that the respondent is also required to look after her minor child, it cannot be said that the interim maintenance amount of rupees 10,000 is on a higher side. As no jurisdictional error was committed by the trial court, accordingly, the order dated so and so is hereby affirmed. The petition fails and is hereby dismissed. छोटा बच्चा भी उसी के साथ है. May I some? 350 rupees per hearing इसको भी ऑफर. मैडम वो जो अपीयर होंगी वो तो होनी है कि नंबर ऑफ. अच्छा मैडम आप ऑफ द रिकॉर्ड बात करें अगर आप परमिट करें. जी सर. आज कोई भी लिटिगेशन में एक मिनिमम फीस एक लॉयर की कितनी होती है? ऑफ द रिकॉर्ड है? इट्स ऑल डिपेंड अपॉन लॉयर एंड क्लाइंट. नहीं हम कहते हैं छोटे से छोटा सा भी लॉयर होगा. 350 रुपए क्या है? कुछ भी नहीं. कन्वेंस अलाउंस. वही मैं कह रहा हूँ. उसके बाद टोटल लिटिगेशन एक्सपेंसेस 2000 तो पूरे लिटिगेशन में तो वो आपके स्टेशनरी चार्जेस ही क्रॉस कर जाएंगे. मेरा वो सेंटेंस सिर्फ 350 पे नहीं था, मेरा टोटल हर एक पे आ रहा था. तो और भी कई एक्सपेंसेस होते हैं जो हम और आप जानते हैं, जो बोर्ड से हमको बोलना उचित नहीं. सर बीइंग लॉयर हम लोग भी दोनों साइड के केस करते हैं. मैं आपको बताऊं सेक्शन 13 एप्लीकेशन तब आती है जब सेक्शन 9 की कोई गुंजाइश नहीं बचती. मैडम आपकी बात बिल्कुल सही हो सकती है, परंतु आपसे मेरा एक ही निवेदन है कि आप अपना जो फैक्चुअल असेसमेंट जो सही हो सकता है वो तो आप कह सकते हैं, परंतु मैं फाइंडिंग के तौर के ऊपर ऑर्डर में नहीं लिख सकता. तो आपकी बात को ना मानने का कारण ये नहीं है कि आपकी बात सही नहीं है. सवाल है कि आपका ओपिनियन सही हो सकता है, जरूरी नहीं कि हर केस में सही हो, पर हो सकता है, परंतु वो फाइंडिंग हम दे नहीं सकते. तो कई चीजें हमको भी पता है, एक्चुअली हम लोग भी वकालत की है कि वो कहाँ पे रियलिटी में क्या क्या होता है, और उसको हम एक जनरल एक लीगल प्रोविजन या प्रोपोजिशन ऑफ लॉ नहीं कर सकते. दैट इज अवर डिफिकल्टी. आपकी बात पे कोई आपत्ति नहीं है, हमारे अधिकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह है कि क्या हम इसको एक जनरल लॉ लेट डाउन कर सकते हैं. नहीं सर, आई एग्री. दैट इज द डिफिकल्टी. मैं भी ऑफ द रिकॉर्ड पे बोलना चाहता हूं. आपने जो ऑब्जर्वेशन किया ना कि बिकॉज हमने 13 एप्लीकेशन फाइल कर दी है, दैट वाज द वन ऑफ द रीजन ऑफ रिजेक्शन ऑफ दिस. हो सकता है, पर लेकिन आपके पास 2132 भी था. आपने कहा था कि आज भी रखने को तैयार है, तो 2132 भी था, इसलिए मैंने लिखा, अदरवाइज हम नहीं लिखते. सर ऑफ द रिकॉर्ड भी एक और बात करनी. क्या होता है, लोगों को लगता है शायद इस चीज से डर जाएंगे तो आ जाएंगे. एक ही कारण. मैडम मैं एक्चुअली क्या है मैं ऑफ द रिकॉर्ड ना जाके अब ऑन द रिकॉर्ड ये बोलूंगा, अगर पति पत्नी को साथ रहना है तो डर का माहौल निकालना चाहिए, तो उनको 21-32 ही लगाना चाहिए. डरा के. अब आप ये बताइए कि दो इंसान जो साथ में रहते हैं डर के माहौल में, वो एंजॉय कर सकते हैं लाइफ? हाँ, तो वो तो सीधा सा है कि साहब देखिए हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे कि परिवार टूटने की उम्मीद हो. हमने तो देखिए एग्जीक्यूशन भी लगाया हुआ है, उसका इफेक्ट दूसरा आता है. तो वो डर से परिवार नहीं बन पाएगा. वो आ जाएंगी ये हो सकता है, और बन जाएगा ये जरा मुश्किल हो जाता है. एनीवे, थैंक यू.
नन में एडजन हो गया है। 24 नंबर कोर्ट से आने में टाइम लग गया। आई वाज प्रिपेयर्ड विद 59 में। नहीं आपके पिटिशनर भी नहीं थे। बस प्रेजेंस लगा नहीं तो इट वाज दैट आई एम नॉट प्रिपेयर्ड बट आई एम देयर फॉर द केस। चलो लगा देना उसका। नो ऑब्जेक्शन।